नमस्कार साथियों, मेरा नाम वीएस श्रीनेथ है और मैं एक सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। और अगर मैं बात करूँ, आज की डेट में परफॉर्मेंस एक मेजर इशू बन गया है, जो कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं और कुछ लोग बस ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। और काफ़ी लोगों को देखा गया है कि काफ़ी लोग दवाइयों पर डिपेंड रहे। देखिए, ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए अगर आप दवाइयों पे निर्भर रहते हैं तो आपका ठीक हो पाना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, इसका मैं आपको लॉजिक देता हूं। क्योंकि देखिए, दवाइयां और ट्रीटमेंट, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर। आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल बुखार आपको हुआ तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर यही बुखार टाइफाइड में कन्वर्ट हो गया, मलेरिया में कन्वर्ट हो गया या डेंगू में कन्वर्ट हो गया, तो आपको एक ट्रीटमेंट के थ्रू गुजरना पड़ेगा, तभी आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आज की डेट में व्यक्ति क्या कर रहा है, वो इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढ रहा है और सीधा दवाइयां कंज्यूम कर रहा है, जो कि शॉर्ट टाइम कहिए या फिर टेम्पररी कहिए इलाज है। कि हो सकता है उस समय आपकी परफॉर्मेंस ठीक हो गई, बट बाद में खराब हो गई। देखिए, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जैसे कि कहते हैं, कुछ पेशेंट कहते हैं कि क्या वो 3 से 5 मिनट में ही पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो सच्चाई है, नहीं पॉसिबल है। मेरे पास ऐसे ही एक और पेशेंट आए जिन्होंने मुझे बोला कि पिछले 8 सालों से उनका रिलेशनशिप चल रहा है एज ए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, और 1 साल पहले ही इन लोगों ने पूरे परिवार को हाईलाइट किया और अब पार्टनर खुद ही मना कर रही है शादी के लिए। रीजन उनको कहीं ना कहीं पता है, तो हमसे संपर्क किया। ऐसे ही बहुत सारी क्वेरीज कि मैं किस उम्र तक सेक्स परफॉर्म कर सकता हूँ, किसी को बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, सारे चेकअप टेस्ट करवाए, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, बट फिर भी ये समस्या आ रही है। ऐसे ही देखिए, हमारे एक पेशेंट है जो तकरीबन, उनकी शादी हो गई है, 11 साल उनकी शादी को हुए हो गए और उनकी उम्र लगभग 37-38 साल के आसपास में है। तो उनसे हम एक बार उनका रिव्यू लेते हैं और उसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या समस्या कैसे आती है। आज हमारे एक पेशेंट है पुष्कर राम जी। इनकी शादी को लगभग 11 साल हो गए हैं और तकरीबन 3 सालों से ये परफॉर्मेंस की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही है। पुष्कर राम जी से ही पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसी रही है इन 3 सालों में, कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट वगैरह, क्या प्रोसीजर आपने अपनाया था, जरा बताइए। सर, शादी जब हुई मेरी तो कुछ सालों तक तो मेरी जर्नी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी थी। टाइमिंग भी मेरा सही था, बहुत परिवार बहुत ज़्यादा खुशहाल था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो पति पत्नी के बीच जो रिश्ते होते हैं खुशहाल वाले, वो धीरे धीरे बिगड़ते चले गए। जी। इस चीज़ को मैं तह तक जा कर के जानने की कोशिश की। पता चलने के बाद से मैंने उनसे बात करी। बात करने के बाद से पता चला कि मेरी वाइफ मुझसे संतुष्ट नहीं। उस चीज़ को सुनते हुए, उस बात को सुनते हुए बहुत ही अंदर से मैं तनाव रहने लग गया, बहुत ही परेशानी, मतलब अंदर अंदर बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड होने लग गया। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा मैंने कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये खर्च भी कर दिए मेडिसिन लेने में, फिजिकली डॉक्टर से मिल करके दिखवाने में, टेस्ट करवाने में। सारी चीज़ टेस्ट करवाई मैंने, सारी मेडिसिन खाई। कुछ समय के लिए ठीक होता था, कुछ 20% 40% तक रिजल्ट मिलता था, लेकिन जैसे मेडिसिन छोड़ा सेम प्रॉब्लम आ जाती थी। इस चीज़ को लेकर के बहुत तनावपूर्ण था। कुछ समय तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण था। तो इस चीज़ को परेशान होते हुए, परेशान करते करते मैं ऐड देख रहा था, नेचर रूट आयुर्वेदा का इंस्टाग्राम पे चलता है आप लोगों का ऐड। वहाँ से मैंने देखा, फॉर्म फिलअप किया। आपके एडवाइज़र की तरफ से मेरे पास कॉल आई। उन्होंने पूरी समस्याएं जानी, पूरी डिटेल्स ली मेरे से। कब से समस्या आ रही है, आपकी एज, हाइट, वेट क्या है, आपकी समस्या को क्या क्या है, इरेक्शन की प्रॉब्लम है, टाइमिंग की प्रॉब्लम, पूरी डिटेल ली गई इनके द्वारा। और पूरा उनके द्वारा कंप्लीटली विश्वास दिलाया गया कि सर आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आपकी ये जो समस्या है बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नेचर रूट आयुर्वेदिक संस्था की है। ठीक है, आपकी दवाई भी लगभग छूट गई है 1 महीने हो। बिल्कुल बिल्कुल 1 महीने से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा परिवार भी सही है, मैं भी संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार भी संतुष्ट है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मैंने दवाइयाँ ली, मैंने कंटिन्यू करा। लगभग मुझे लगता है कि 60 डेज में ही मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो चुका था अंदर से। आपके हेल्थ एडवाइजर के द्वारा रेकमेंड किया गया सर कि आपको 90 डेज लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो परेशानी, सेक्स टाइमिंग जब 25 से 30 मिनट तक हो चुकी है, तो आप यहाँ पे आप छोड़ लीजिए।
कुछ मैं आपको घरेलू नुस्खे बताता हूँ, कुछ एक्सरसाइजेज बता देता हूँ, जिसको आप महीने डेढ़ महीने में एक बार भी फॉलो करते रहेंगे, ये समस्या आपको दोबारा नहीं आएगी। जी। तो अभी मैं बहुत संतुष्ट हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें अच्छा लगा कि आपकी सारी समस्याएं खत्म हो गई, और उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपकी घरेलू जो लाइफ है वाइफ के साथ अच्छी चल रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोस्तों, देखा आपने ये जो हमारे पेशेंट हैं पुष्कर राम जी, ये भी कहीं ना कहीं सेक्सुअल संबंधित समस्याओं से ही जूझ रहे थे, जिसमें उनको प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या धीरे धीरे आ रही थी। क्योंकि वो उनका जो प्रोफेशन है वो आईटी बैकग्राउंड का प्रोफेशन है, यानी कि सिटिंग जॉब बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप काफ़ी समय तक सिटिंग जॉब करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें केवल बैठने का काम है बहुत ज़्यादा, तो हमारे पेल्विक पार्ट पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। और जब हमारे पेल्विक पार्ट पे दबाव पड़ेगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारी नसें धीरे धीरे कहीं ना कहीं दबेंगी। और जब देखिए नसें दबती हैं, तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा उधर से। तो रिएक्शन क्या आता है? आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या आ सकती है, कि जिसमें प्रॉपर तनाव ना आना। क्योंकि तनाव कैसे आता है, या फिर ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूँ। देखिए, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं ये कंप्लीटली डिपेंड हैं। हमारी बॉडी में एक पदार्थ पैदा होता है जिसको कहते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आपके शरीर में प्रॉपर प्रोड्यूस हो रहा है, तो विश्वास मानिए, तो आप कभी भी 3 समस्याओं से जूझेंगे नहीं। सबसे पहली सेक्सुअल, दूसरी डायबिटीज, तीसरी बीपी। देखिए, ये एक ऐसा ऐसा तत्व है बेसिकली कि ये आपकी तीनों बीमारियों को कंट्रोल करता है। और इसी कारण हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जब हमारी शरीर में अच्छे से प्रोड्यूस होता है, तो अप्रोक्सीमेटली 100 टू 150 ml ब्लड जो है हमारे पेनिस में जाता है, और उसके बाद हमारे पेनिस में एक अच्छा एरेक्शन आता है और एक अच्छी टाइमिंग होती है। अब अगर एरेक्शन कहीं से भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ब्लड फ्लो आपका प्रॉपर नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रहा प्रॉपर, या हो रहा है लेकिन जो 100 से 125 ml या 150 ml ब्लड जाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द साइज, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से नहीं जा रहा है। इस वजह से एरिक्शन तो आ रहा है लेकिन प्रॉपर नहीं आ रहा, और बहुत जल्दी वो डाउन हो जा रहा है। तो दोनों ही सूरतों में, चाहे प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या हो, चाहे आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो, दोनों ही सूरतों में पार्टनर कहीं ना कहीं अनसेटिस्फाई रहेगा। अब देखिए, इसमें मैं आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन, देखिए इसके बहुत सारे लॉजिक्स हैं कि ये क्यों होता है, जल्दी पतन हो जाना, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना क्यों होता है, ठीक है। इसके देखिए मूल 2-4 कारण हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले, इन कारणों पे पहुंचने से पहले, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे कि अगर जो मैं ये मान लूं कि जैसे देखिए ये एक सिंपल प्लेन पेपर है, ओके। तो देखिए जैसे ये अब आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा होगा, ये एक सिंपल प्लेन पेपर है। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे देखिए ये मैंने पानी लिया है, वाटर, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इस पे 1-2 बूंद गिराता हूँ। अब आप देखिए कितनी तेजी से ये गया, ठीक है। अब इस पानी को हम रिप्लेस कर देते हैं। इस पानी की जगह पे अब मैं लेता हूं मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। ये सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल है, ठीक है। अब हम इसको जरा इस्तेमाल करके देखते हैं इसमें। अब आप देखेंगे, अगर जो ये देखिए देखिए एकदम बिल्कुल ये धीरे धीरे जा रहा है, यानी कि पानी की डेंसिटी कम है, यानी कि पानी बहुत पतला है, तो इस कारण वो तुरंत चला गया। लेकिन अगर मैं मस्टर्ड ऑयल की बात करूं, तो मस्टर्ड ऑयल जो है बिल्कुल धीरे 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 देखिए जा रहा है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया। अब मैं मस्टर्ड ऑयल भी साइड कर देता हूं। अब मैं आपको एक और अच्छी चीज दिखाता हूं, इसको कहते हैं शहद, यानी कि हनी। अब हम हनी को एक बार चेक करते हैं कि इसकी क्या गति आती है। अब देखिए, मैं ये मैंने देखिए हनी बल्कि मैंने ज्यादा मात्रा में डाला है, तो अब देखिए शहद कैसे जा रहा है, ठीक है। अब
शायद देखिए बहुत समय लगेगा इसको नीचे जाने में, यानी कि पानी जो हमने डाला उसका ट्रैवलिंग टाइम बिल्कुल कम है। वहीं अगर जो मस्टर्ड ऑयल डाला तो इसका ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा बढ़ गया। यहीं शहद डाला तो इसका ट्रैवलिंग टाइम और भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। ऐसे ही हमारी जो विसल्स होती हैं, जो हमारा स्पर्म विसल होता है, बेसिकली स्पर्म उन विसल से जब निकलता है या हम डिस्चार्ज की अवस्था में पहुंचते हैं तो क्या होता है कि जब स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनने के बाद उसको प्रेशर जाएगा और वो आगे आकर डिस्चार्ज होगा। यानी कि हम स्टिमुलेट होते हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे ही स्ट्रोक पंप करते हैं तो उसके बेसिस पे हमारा स्पर्म डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर उसका ट्रैवलिंग टाइम कम ही रहा तो तुरंत निकल आएगा। अगर ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा और ज़्यादा हुआ तो वो ऑयल की तरह काम करेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर वो शहद की तरह है तो सोचिए कितनी अच्छी टाइमिंग आपकी हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्पर्म है उसमें स्पर्म काउंट अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वो इमीडिएटली पानी की तरह धार ना बनाए। ठीक है, अगर आप ऑयल भी देखेंगे तो ये देखेंगे यहाँ देखिए अपने आप धार बना ली है, लेकिन शहद देखिए अभी भी जा रहा है लेकिन कोई धार नहीं बना रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो स्पर्म है वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है जो मैंने आपको दिया है कि स्पर्म की क्वालिटी ऐसी आपकी होनी चाहिए। अब हम इस पर आगे और डिस्कशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको उदाहरण दिखाया, ठीक है, कि आपकी टाइमिंग कैसे अच्छी हो सकती है। तो टाइमिंग में देखिए सबसे मूल कारण होता है कि आपका स्पर्म अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तभी आपकी टाइमिंग इंक्रीज हो सकती है। तो जैसा कि हम जिन चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे कि किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी की शादीशुदा लाइफ खराब हो रही है, लोगों के अंदर कड़वाहट भर रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो ये सारी समस्याओं का देखिए जड़ जो होता है परफॉर्मेंस मैटर करता है। अगर कोई भी जो भी दो कपल्स हैं, अगर दोनों कपल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छी तरीके से चलेगा, जिसमें सबसे मूल कारण होता है मानसिक तनाव से आप बहुत ज़्यादा मुक्त रहते हैं। अब देखिए ये जो समस्याएं हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये होती क्यों? क्या लोगों ने कभी अंदर जाकर इसको गहराई समझने की कोशिश की है? तो देखिए ये जो समस्या होती है ये 3-4 कारण होते हैं। जैसे कि आज की डेट में जो लाइफ स्टाइल है लोगों का वो बहुत पुअर हो गया है। लोगों को लगता है कि अच्छा खान पान खा पी रहे हैं, ठीक है, महंगा खा पी रहे हैं, तो उन्हें कई बार ये लगता है कि नहीं हम तो अच्छा खा रहे हैं। लेकिन ईमानदारी से सोचिएगा कि हम अपनी सेक्सुअल ऑर्गन्स को मजबूत करने के लिए या इसको स्ट्रांग बनाने के लिए हम अपने पूरे जीवन काल में क्या करते हैं? क्या हम कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं जिससे हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स अच्छे रहें? तो और साथ ही साथ में लोगों का आज की डेट में अगर जो हम आज से 10 साल 20 साल पहले का टाइम कंपेयर करें तो ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले लोग बहुत सारा काम करते थे, खेतों में काम करते थे, एक्सरसाइज की भी ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उतनी एक्सरसाइज बॉडी करती थी, पेल्विक पार्ट हमारे बहुत एक्टिव रहते थे, जिन कारणों से ये समस्याएं नहीं आती थी। दूसरा कारण है आज की डेट में देखिए बहुत सारे लोग जिम करते हैं और जिम सप्लीमेंट्स का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग सेवन करते हैं। तो ये जिम सप्लीमेंट्स भी बहुत ही दिक्कत देता है हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए, क्योंकि इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स पे इसका इम्पैक्ट आता है। उनमें भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्याएं देखी जाती हैं। इसके साथ ही साथ देखिए बहुत से व्यक्ति हैं जिनको कुछ ना कोई बीमारी हो गई है या फिर पास्ट में कुछ दिक्कतें हुई हैं जिनकी वजह से उन पर लॉन्ग ट्रीटमेंट चला है, जिसमें एलोपैथिक मेडिसिन काफ़ी लंबे समय तक चली हैं, जिन कारणों से भी ये दिक्कत आती है। और सबसे बड़ा और मूल कारण होता है मास्टरबेशन, हस्तमैथुन, कि जब कोई भी टीनेजर होता है उसको उसके बारे में जानकारी नहीं होती। वो सिंपल सा है कि इंटरनेट पे डाला और उसने चेक किया कि इज मास्टरबेशन हेल्दी फॉर आवर लाइफ और नॉट, बट वहाँ जो आंसर्स अवेलेबल हैं वो सही नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। उन्हें उन आंसर्स को देखने के बाद यही लगता है कि नहीं इट इज़ गुड फॉर हेल्थ। लेकिन होता क्या है कि
लोग स्टार्ट करते हैं थोड़े से, उसके बाद धीरे 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 वो एक्सेसिव मास्टरबेशन करने लगते हैं, जिन कारणों से हमारे पेनिस की बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हैं, और वो तब पता चलती है जब वो व्यक्ति एक्चुअल परफॉर्म करने जाता है अपने पार्टनर के साथ, तब उसे बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और आज की डेट में जो लोग भी हैं, अगर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं और इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं कि व्यक्ति बहुत तनाव में रहने लगा है। सबसे बड़ा तनाव ये होता जा रहा है, और अगर जो हर व्यक्ति को देखिए पता तो होता है कि वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, तो कहीं ना कहीं मन में डर भी लगा रहता है, बना रहता है कि कहीं उसका पार्टनर किसी और से रिलेशन ना बना ले, साथ ही साथ में कहीं उसका पार्टनर उसको छोड़ ना दे। प्लस इन सारी चीज़ों से हटकर कई बार हमें पता ही नहीं चलता है, और धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चिड़चिड़ाहट, झुंझुनाहट, ये सारी चीज़ें घरों में कलेश का कारण बनता है, और हम यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इसका कारण क्या है। हमें कई बार ये लगता है कि नहीं, इसका नेचर बदल गया, इसके अंदर चेंजेस आ गए, किसी ने कान भर दिए, किसी ने कुछ कर दिया, बट मूल कारण तो हम समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है, जिसके कारण धीरे 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 चेंजेस हो रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा, और वो एक दिन ऐसा हो जाता है कि हम आदती बन जाते हैं। तो हमें पता है, हमें ये लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही है। तो दोस्तों देखिए, समय आ गया है कि इन सारी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हैं और अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त देखना चाहते हैं, तो देखिए आपको दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना है। आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान लेना होगा और थोड़ा समय देना होगा। जैसा मैंने आपको हमारे जो पेशेंट हैं उन्होंने भी एक चीज़ बताई कि उन्होंने तकरीबन 40-50 हज़ार से ऊपर ज़्यादा खर्च कर दिया। और क्यों? क्योंकि इंस्टेंट और इमीडिएट सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। देखिए, इंस्टेंट इमीडिएट सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे, लेकिन वो कुछ पल के लिए होंगे। अगर लॉन्ग लास्टिंग आप इलाज चाहते हैं तो देखिए, ईमानदारी से आपको उसको ठीक करने में लगना होगा। थोड़ा आप एफर्ट करेंगे, थोड़ा हमारी तरफ से एफर्ट रहेगा, और कुछ चीज़ें हम आपको इतनी चीज़ें बताकर रखेंगे, बताकर आपकी दवाइयाँ बंद करवाएंगे कि आपको आगे ये दिक्कत ना आए। जीवन में कभी दिक्कत आएगी नहीं अगर थोड़ा बहुत भी आप फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह की किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं तो हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करें, अपनी सारी जानकारी दीजिए, और उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ नेचर रूट आयुर्वेदा में जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है वो आपकी हाइट, वेट, एज, एनवायरनमेंट, किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं आप, ठंडी जगह रहते हैं, गर्म जगह रहते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही दवाइयाँ बनाई जाती हैं। यानी कि ये ट्रीटमेंट तैयार किया जाता है, और उसके बाद जब आप उस ट्रीटमेंट को हमारे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लेते हैं तो विश्वास मानिए 100% रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि 2-4 दिन में ये चीज़ें ठीक हो जाए, तो आपको एक बात तो ईमानदारी से समझनी पड़ेगी कि ये जो समस्या आई है ये एक दिन में नहीं आई। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से बुखार हुआ आपको और आपने एक टैबलेट खाई ठीक हो गए, पॉसिबल ही नहीं है। बहुत से लोग हैं आज की डेट में, देखिए इतने सारे भ्रामक प्रचार इंटरनेट पे चल रहे हैं कि एक गोली खाइए, रात में 4 बार परफॉर्म कीजिए, एक गोली लीजिए, 4 इंच लंबा कीजिए। डज इट मेक सेंस? आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? जब हम यंग रहते हैं और जब हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई पीक पर रहता है, ठीक है, लिबिडो हमारे में बहुत अच्छा रहता है, तब भी 4 बार रात भर में करने के लिए ना बहुत स्टेमिना की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं किया जा सकता है, लेकिन बड़े कम लोग होंगे। आप अगर जो ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप अपने जीवन से रिलेट कीजिएगा मेरी इन बातों को, कि कितनी ऐसी रातें हुई हैं जिन रातों में आपने 4 बार परफॉर्म किया है। तो कैसे ये मान ले रहे हैं कि एक गोली की वजह से हो सकता है? और अगर हो रहा है तो क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा आपको? ऐसा हुआ है क्या कभी कि अगर आप 2 रोटी खाते हैं, अचानक से आपको 10 रोटी दे दिया जाए, खा पाएंगे आप? अगर सपोजली खा भी लिया तो क्या होगा उसका? दूसरे दिन आप वॉशरूम में घूमते नजर आएंगे। तो इस तरह के भ्रामक प्रचार या एडवर्टीजमेंट से बचिए, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, ठीक है, और अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हम जानते हुए भी अगर जो वाइग्रा का सेवन कर रहे हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक है, बहुत ही इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हम आज की डेट में समाज में देख रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं, लोगों को अचानक से हार्ट अटैक के रेशियोज बढ़ गए हैं। कैसे बढ़े हैं? क्या हो रहा है?
कभी सोचा है आपने? तो दोस्तों, हमें जागरूक होने की जरूरत है, अन्यथा कहीं ना कहीं हमारे परिवार को या किसी के परिवार को सफर करना पड़ेगा। और किसी भी रूप में आपको कुछ होता है तो भी सफर करेगा परिवार, परिवार में पार्टनर कोई गलत स्टेप ले लेता है तो भी सफर करेगा पूरा परिवार। तो विश्वास मानिए दोस्तों, इसको सीरियसली लेने की जरूरत है और आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है। कभी भी ये 2-4 दिन में नहीं ठीक होगी। थोड़ी कुछ दवाइयाँ, कुछ परहेज अच्छे से आप करते रहेंगे, विश्वास मानिए हम आपको उस लेवल पर ला कर देंगे कि फिर आपको आगे की दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन समय थोड़ा लगेगा, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। अपनी सारी जानकारी साझा कीजिए हमारे साथ, हमारे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके सारी जानकारी दीजिए, या आप हमारे हेल्थ एक्सपर्ट से बात कीजिए और अपनी सारी इंफॉर्मेशन दीजिए, सो दैट कि आपके लिए ये ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो है बनाया जाए। धन्यवाद।